नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक किडनी फेलियर के पेशेंट को कितना पानी पीना चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जो हर किडनी फेलियर पेशेंट के माइंड में आता है। और जब भी किडनी फेलियर का पेशेंट किसी भी डॉक्टर के पास जाता है तो कोई डॉक्टर बोलता है आपको 1.5 लीटर पानी पीना चाहिए और दूसरा डॉक्टर बोलता है आपको 600 ml पानी पीना चाहिए और वहीं एक डॉक्टर बोलता है कि आपको पानी नहीं पीना चाहिए। तो एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है हर किडनी फेलियर पेशेंट के लिए। अगर एक किडनी फेलियर का पेशेंट कम पानी पीता है तो उसका यूरिया कम बनता है, तो पेशेंट के क्रेटिनिन लेवल तेज़ी से बढ़ने शुरू हो जाते हैं, किडनी तेज़ी से फेल होना स्टार्ट हो जाती है। वहीं पर अगर किडनी फेलियर का पेशेंट ज़रूरत से ज़्यादा पानी पीता है तो पानी बॉडी से बाहर नहीं जा पाता क्योंकि किडनी काम नहीं कर रही है और वो एक्स्ट्रा पानी बॉडी में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और आपको नज़र आता है स्वेलिंग की तरह, लेग के आसपास स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो एक किडनी फेलियर का पेशेंट के लिए एक तरफ कुआं है तो एक तरफ खाई। तो इसको कैसे हम पार कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जितने भी पेशेंट साई संजीवनी में आते हैं किडनी फेलियर के, मैं उनको यही एडवाइस करता हूँ कि पानी आपने अपनी बॉडी को समझ के पीना है कि आपकी पानी की रिक्वायरमेंट कितनी है। क्योंकि अगर एक किडनी फेलियर का पेशेंट राजस्थान में रह रहा है जहाँ पर गर्मी बहुत पड़ रही है, जहाँ पसीना बहुत ज़्यादा आते हैं, वहीं पर वो 1.5 लीटर पानी आपके लिए कम पड़ सकता है और आपका यूरिन फॉर्मेशन कम हो सकता है, क्रेटिनिन के लेवल बढ़ सकते हैं। वहीं पर वही 1.5 लीटर पानी अगर एक शिमला का पेशेंट पिएगा जहाँ ठंडक होती है, जहाँ पसीना नहीं आता, उस पेशेंट के लिए वो पानी ज़्यादा हो जाता है। तो जो 1.5 लीटर का पैमाना बना रखा है वो सारे के सारे पेशेंट के लिए एक साथ अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि ये डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी। अब इसको आप कैसे जज कर सकते हो? अपनी बॉडी के हिसाब से। हमें क्या करना है, हमें पानी पीना है अपनी बॉडी के हिसाब से। हमारी बॉडी में भगवान ने सेंसर लगा रखे हैं जो हमें हमारी बॉडी में बताते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर पानी की कमी हो रही है। जैसे आपके लिप्स हैं, आपकी टंग्स है, आपका थ्रोट है। जब भी आपके शरीर में पानी की कमी होती है तो ये सूखना शुरू हो जाते हैं और आपको बताते हैं कि आपको प्यास लग रही है। अब जब आपको प्यास लग रही है तो आपके होंठ सूख रहे होते हैं, गला सूख रहा होता है, तो आपने एक टाइम में आधा कप पानी पीना होता है। आधा कप पानी पिएंगे तो किडनी पर एकदम से लोड नहीं आएगा, आराम से वो फिल्टर भी हो जाएगी, किडनी उसे प्रोसेस भी कर लेगी और बॉडी में पानी की कमी भी नहीं रहेगी। और अगर आप आधा कप पानी पिया, आपने उसके बाद आपको फिर प्यास लगी, फिर आपने आधा कप पानी पिया और आपको फिर प्यास लगी, फिर आपने आधा कप पानी पिया, तो छोटी छोटी अमाउंट में मल्टीपल टाइम आपने लेना है जिससे आपकी बॉडी के अंदर पानी की कमी ना हो। इससे क्या होगा, इससे आपकी बॉडी में ना तो कम पानी जाएगा ना वो ज़्यादा पानी जाएगा, ना स्वेलिंग मिलेगी, ना आपको कोई यूरिया का लॉस दिखेगा, क्रेटिनिन के लेवल बढ़ते हुए नज़र नहीं आएंगे। कम पानी पीने की वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ हर किडनी फेलियर के पेशेंट को समझ में आनी चाहिए और इसे अप्लाई भी करना चाहिए। अब सवाल उठता है कि कैसे हम अपने क्रेटिनिन लेवल को डाउन कर सकते हैं जो किडनी फेल हो रही है। अगर आपकी किडनी फेल हो रही है तो हमें अपने क्रेटिनिन लेवल को डाउन करना है, तो वो 2 तरीक़ों से डाउन किया जा सकता है और दोनों ही तरीके जो हमें एक साथ अप्लाई भी करना पड़ता है। पहली चीज़ क्या होती है कि हमें अपनी बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल की प्रोडक्शन यानी क्रेटिनिन की प्रोडक्शन को कम करें। उसके लिए हमें अपने खाने पीने में ध्यान देना पड़ता है, हम क्या खा रहे हैं और क्या नहीं खा रहे हैं। अगर एक किडनी फेलियर का पेशेंट प्रोटीन ज़्यादा खाता है, जैसे एग, चिकन, मटन, फिश ज़्यादा खाता है, तो क्या होगा, बॉडी के अंदर प्रोटीन ज़्यादा जाएगा और ये जो प्रोटीन है ये क्रेटिनिन में कन्वर्ट हो जाएगा, वेस्ट मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा और आपकी किडनी को बाहर निकालना पड़ेगा। तो हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि हमारी किडनी पर वैसे ही लोड बहुत पड़ रहा है, बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल भी इकट्ठा होता जा रहा है, तो हमें प्रोटीन का इंटेक बंद कर देंगे। अब प्रोटीन जो हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक भी है, नाखून से लेकर स्किन से लेकर आइज़, हेयर, सब तो प्रोटीन का बना हुआ है। तो क्या हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी तैयार हो जाएगी? क्या हम कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाएंगे? तो प्रोटीन को रिप्लेस कर देते हैं हम कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट वही चीज़ है जो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी देती है। तो जैसे हम गेहूँ, चावल, दलिया, जौ का आटा, हम जो भी खाते हैं वो बॉडी में जाकर क्या कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटीन के अंदर, क्योंकि हमने खाया तो कार्बोहाइड्रेट है बट बॉडी ने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे प्रोटीन में कन्वर्ट कर लिया। तो आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल नहीं जाएगा और फ़ायदा क्या हुआ कि क्रेटिनिन की प्रोडक्शन बॉडी में कम हो जाएगी और आपके लेवल स्टेबल होते नज़र आएंगे। पहली चीज़। दूसरा तरीका क्या होता है क्रेटिनिन को बॉडी से बाहर निकालने का, वो है किडनी का। किडनी की फंक्शनिंग बढ़ानी है, किडनी का जो आउटपुट है वो बढ़ाना है, क्योंकि किडनी जो हमारा ऑर्गन है उसकी एक खासियत है कि अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सकती है।
मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कैसे ये बात आप कह सकते हैं। मान लो अगर एक इंसान अपनी किडनी दूसरे इंसान को दे रहा है, तो जिसने अपनी किडनी दी उसके पास एक किडनी हो गई, यानी किडनी के फंक्शन आधे हो गए। क्या उस पेशेंट के लेवल बढ़ते हैं क्रेटिनिन के या यूरिया के? नहीं बढ़ते। अब अपने आप से एक सवाल करो कि ऐसा कैसे हो सकता है? दो किडनियाँ थी, एक किडनी हो गई, लेवल क्यों नहीं बढ़ रहे? वो इसलिए नहीं बढ़ रहे क्योंकि जो ये किडनी होती है वो अपने फंक्शन बढ़ा सकती है, दूसरी किडनी का भी फंक्शन ले सकती है। यानी मोटे तौर पर कहा जाता है कि किडनी अपने फंक्शन को डबल कर सकती है। अगर ये चीज़ हम हर किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर इस्तेमाल करें तो क्या हमारे किडनी लेवल डाउन नहीं होंगे? खुद सवाल करो, बिल्कुल होंगे। इसको करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हमें किडनी को सही तरीके से इन्वायरमेंट देना पड़ता है, क्योंकि अगर आपकी किडनी ख़राब हो रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होगा। वो हो सकता है आपका बीपी हो, वो हो सकता है आपका शुगर हो, वो हो सकता है आपका पॉलिसिस्टिक किडनी डिजीज़ हो, कोई भी रीज़न हो। सबसे पहले काम करना पड़ता है उसके कारण के ऊपर जो आपकी किडनी को नुकसान पहुंचा रहा है। एक बार वो कंट्रोल हो गया, उससे फ़ायदा क्या होगा कि किडनी को और नुकसान नहीं होगा। मान लो आपकी किडनी 80% नुकसान हो चुका है, ख़राब हो चुकी है, वो 81% नहीं होगी। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो नुकसान चल रहा है, जो प्रोग्रेशन चल रही है बीमारी की, उसे रोकना पहला काम। अब मान लो आपकी 80% किडनी ख़राब है, 20% वर्किंग है। अगर आपकी किडनी 80% ख़राब है तो आपके लेवल बहुत आराम से आपको 7 या 8 के आसपास देखने को मिलेंगे। अगर हमारे लेवल क्रेटिनिन के 8 हैं, 20% किडनी काम कर रही है, अगर हम 40% किडनी की फंक्शनिंग ले लेंगे तो क्रेटिनिन आपका कितना डाउन हो जाएगा? आपका क्रेटिनिन हो जाएगा 3 या 4। ये अगर हमारे लेवल 3 या 4 के अचीव हो जाते हैं तो क्या इससे हम आराम से अपनी ज़िंदगी काट सकते हैं? काट सकते हैं। हमें ना डायलिसिस की ज़रूरत पड़ेगी, ना ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि अगर एक किडनी फेलियर के पेशेंट डायलिसिस से डरता है क्योंकि उसने अपने आसपास लोगों को जब डायलिसिस करवाते हुए देखा तो उनको बहुत अजीब तरीके से और बीमार होते हुए देखा। डायलिसिस किडनी फेलियर का ट्रीटमेंट नहीं है, मैनेजमेंट ज़रूर है पर ट्रीटमेंट नहीं है। हमने अपनी किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाना है, 20% को 40% तक लेकर जाना है, जिससे हमारी बॉडी में जो क्रेटिनिन यूरिया पहले से बेहतर तरीके से फिल्टर होना स्टार्ट हो सके और आपकी क्रेटिनिन लेवल डाउन होना स्टार्ट हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर किडनी फेलियर के पेशेंट के अंदर, क्योंकि अगर हम इस चीज़ को अचीव नहीं करते किडनी हमारी और ख़राब होती चली जाएगी। वो फाइनली हमें ट्रांसप्लांट या डायलिसिस के बारे में सोचना पड़ेगा और वहाँ से दिक्कतें ख़त्म नहीं होती, दिक्कतें शुरू होती हैं। तो हमने अपनी किडनी का ध्यान रखना है जिससे किडनी भी हमारा ध्यान रखे। तो मैं उम्मीद करता हूँ इससे आपको क्लियर कट आइडिया मिल गया होगा साई संजीवनी कैसे आपकी हेल्प कर सकती है और आपको किस तरह से कितने अमाउंट में पानी पीना है। फिर भी आपके माइंड में कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर साई संजीवनी के डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हो। आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे भी आकर मिल सकते हो। अब इसी के साथ चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।